और दलील भी काफिर के ले रहा है। दलील कहां से मिल रही है उसको? काफिर से। मैंने कहा तुम्हें काफिर की सुन्नत मुबारक हो, मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, वहाबिया की दलील मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए ये दी जाती है कि मिलाद पर जो दलील अहले सुन्नत व जमात देते हैं वो एक काफिर की सुन्नत देते हैं। और वो जो हैं जो हदीस शरीफ है कि अबू लहब जो था उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की ख़बर सुनकर अपनी लोंडी सुहैबा को आज़ाद किया था। तो ये जो तरीक़ा है ये एक काफिर का है, और जो अहले सुन्नत हैं वो काफिर के तरीके पर चलते हुए मिलाद मना रहे हैं, विलादत की खुशी कर रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो ये वहाबिया का एतराज़ होता है कि हम जो हैं सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करते हैं, और जो अहले सुन्नत हैं वो जो अबू लहब है काफिर है उसकी सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले यही वहाबी मुतव्वा साहब जो हैं इनके हमने जवाब में बताया था जब इन्होंने पीर शरीफ के रोज़े पर एतराज़ करा था। पीर शरीफ का रोज़ा होता है और इसमें इन्होंने उस हदीस को ज़िक्र भी किया था। अब ये शायद उस हदीस को भूल गए होंगे, पर इन्हीं की ज़ुबानी वो हदीस ये थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पीर का रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसी दिन मेरी विलादत हुई। तो मैं अहले सुन्नत व जमात की तरफ से इन्हें जवाब देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिलाद बनाकर ये बता दिया कि तुम भी इस तरीके पर आओ और मेरा मिलाद मनाओ। जब तुम मेरा मिलाद मनाओगे तो मेरी सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाओगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिलाद मनाकर ये बात साबित कर दी कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत की बिना पर रोज़े भी रखेगा और जो भी जायज़ तरीके होंगे उससे खुशी का इजहार भी करेगा। तो इसी तरीके को अपनाते हुए अहले सुन्नत ने मिलाद की खुशी करी, मिलाद शरीफ मनाया। ये बात बिल्कुल गलत है। हम उस दलील को, अबू लहब वाली दलील को सिर्फ इसलिए देते हैं कि जब वो काफिर उसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में अजर मिल सकता है, तो जो मुसलमान हैं, जो आशिक रसूल है, जो मुहिब्ब अहले बैत हैं, उन्हें इस ज़िक्र विलादत का, मिलाद शरीफ मनाने का सवाब कितना तर बुलंद होगा। और इस बात को मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा, बहुत से मुहद्दिसीन ने अपनी इन किताबों में दर्ज करा है, जैसे मुल्ला अली कारी मुझ हैं और उसके साथ इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती हैं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी हैं। ये जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन इकराम हैं, इमाम कुस्तलानी शार बुखारी, ये इन लोगों ने इस बात को लिखा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ये सिर्फ वहाबिया का झूठ है कि जब उनके पास दलील नहीं होती। वहाबिया जानते हैं कि दलील उनके पास खुद नहीं है। वो ये जानते हैं कि मिलाद शरीफ का काट करने के लिए उनके पास ना आज तक दलील आई थी और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई दलील होगी, क्योंकि जो उनकी दलील आती है वो कट दी जाती है। तो उस दलीलों को जब ये दे ही नहीं सकते तो आखिर में इनके पास एक ही तरीका बच जाता है कि चलो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ का कोई इलाज नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अहले सुन्नत पे झूठ बांधते हैं कि किसकी सुन्नत पर अमल करते हैं। ये कैसे करते हैं, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पे खुशी मनाई थी उनने, उसको उसका अजर दे दिया गया। उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ रख के उनका ज़िक्र रोकता रहा। पूरी ज़िंदगी वो उनके रास्ते में कांटे बिछाता रहा। पूरी ज़िंदगी उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख दिया। तो उसकी एक बार की सुन्नत को कहा जा रहा है, इसको जो सुन्नत कहा जा रहा है कि उसकी एक बार के अमल को, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल जो है वो है हमारे लिए मेन। तो उसका एक अमल जो है उस पर तो अहले सुन्नत पे थोप दिया जाता है, लेकिन जो पूरी ज़िंदगी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किलसता रहा, उनका ज़िक्र रोकता रहा, उस पर वहाबिया पूरी ज़िंदगी अमल करते हैं। जो उसने पूरी ज़िंदगी करा उस पर वहाबिया ख़ुद अमल करते हैं, और जो एक पल के लिए उसने किया उसका उसे अजर मिल गया उस पर नहीं करते। यानी कि वहाबिया सिर्फ शर की तरफ जाते हैं, खैर की तरफ जाते ही नहीं। वहाबिया सिर्फ अजाब की तरफ जाते हैं, राहत की तरफ जाते ही नहीं। वहाबिया सिर्फ जहन्नम की तरफ जाते हैं, जन्नत की तरफ जाते ही नहीं। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ज़िक्र खुद किया, अपने ज़िक्र का हुक्म दिया, अपना मिलाद खुद मनाया, और जबकि ये दलीलें इन्हें पता हैं। मैंने आपको साबित किया कि इनको ये दलील पता थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस दलील को नहीं माना।
तो ये बात आप ध्यान रखें कि इनकी बहुत से काम ऐसे हैं जो खुद दलाइल से साबित नहीं। जैसे अब इनकी तौहीद सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे नुज़ुल कुरान होता है, कुरान कॉन्फ्रेंस होती है, यौम सहाबा मनाया जाता है, जुलूस मदह सहाबा किया जाता है, तो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की जाती है, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जश्न साला देवबंद मनाया जाता है। इसकी कोई दलील नहीं देते, ना इन्होंने आज तक दी और ना ता क़यामत तक दे पाएंगे। सऊदी डे मनाते हैं, आज तक कोई दलील इनके तरफ इनके पास मौजूद नहीं है। लाल रुमाल डाल के औरतों की तरह नाचते रहते हैं पूरे मस्जिद नबी में, इनके पास कोई दलील नहीं है। हाँ, इन्हें मिलादुन्नबी जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो जाए, जो सुन्नत सहाबा है, सुन्नत रसूलुल्लाह है और ख़ास करके हुक्म खुदाबंदी है। हुक्म खुदाबंदी है इस मायने में कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में ये बात साबित की है, 25 मिनट की वीडियो है, कि कुरान के अंदर से ही सिर्फ साबित है कि मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है, मुस्तहब है। तो वहाबिया से सवाल ये है कि तुम जब इस चीज़ की दलील दोगे जो तुम लोग ये करते हो, तो उस चीज़ की भी दलील खुद ब खुद बन जाएगी। और सुन्नत पर अमल तुम करते हो, जो वहाबिया जो सुन्नत पर अमल करते हैं वो काफिरों की सुन्नत है कि पूरी ज़िंदगी नबी के ज़िक्र से किलसते रहो, नबी का जहाँ ज़िक्र हो जाए वहाँ पे कांटे बिछा दो। ये वहाबिया का तरीका है। आज तक पूरी दुनिया इस बात पे गवाह है कि सुन्नियों ने कभी भी ज़िक्र रसूल नहीं रोका, ज़िक्र खुदा नहीं रोका, ज़िक्र अहले बैत नहीं रोका, ज़िक्र सहाबा नहीं रोका। लेकिन जब वक्त आता है तो अहले हदीस जो हैं, ये वहाबिया जो हैं, ये ज़िक्र रसूल रोकते हैं, ज़िक्रुल्लाह रोकते हैं, ज़िक्र सहाबा रोकते हैं, ज़िक्र अहले बैत रोकते हैं। तो इनसे बचा जाए और इनसे पहले दलील तलब की जाए, बाद में इनको जवाब दिया जाए। पहले इनसे खुद के इनके अमल की दलील तलब की जाए, उसके बाद ही इनसे आगे की बात की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।